हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशिमा दी आर्ट। तो गाइज़ अभी हम मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं। तो पहले हम एक काफ़ी बड़े साइज का लोटस को क्रिएट कर रहे हैं और आप देख सकते हो शेप मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रखी हुई हैं। और अभी ये फ्लावर बस एक ही फ्लावर को क्रिएट करेंगे, तो मैं थोड़ा बड़ा रख रही हूँ जिससे कि वो प्रॉपर दिखे। और उसके नीचे मैंने एक सर्कल लिया है और जो भी स्पेस बचा है उसके बराबर मैंने उसको एक शेप दिया है। बीच में मैंने फ्लावर के एक इनर लेयर लिया हुआ है। उसके बाद उस पर लाइट शेडिंग करके एक डॉट्स को लगाया है। वापस जो फ्लावर्स की आउटर लेयर है उसको मैं प्रॉपर बोल्ड कर रही हूँ और इनर लेयर को हम टच नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आउटर साइड से ही हम उसको बोल्ड करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सर्कल है उसको प्रॉपर बहुत अच्छे से मैंने बोल्ड किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मिसिंग की कि मुझे आउटलाइन करना चाहिए था। सर्कल के बाद आप आउटलाइन करिएगा, वो दिखेगा भी अलग से। और मैंने वो मिस किया, मुझे याद नहीं था कि मैं डिज़ाइन को खुद से क्रिएट कर रही थी। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे आप एक सर्कल दोगे, उसके बाद वो जो एरिया बच रहा है उसको आप शेप दे के फिल करोगे, तो वो सर्कल भी अलग से हाईलाइट होगा और स्पेस भी अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ली हैं उसके ऊपर हम को क्रिएट करने के बाद अभी मैं वापस कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करने के बाद उसमें लीफ को क्रिएट कर रही हूँ। लीफ को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर जितने भी लीफ को मैंने क्रिएट किया है उसी का शेप देने के बाद वापस मैं जो भी एलिमेंट्स को क्रिएट किया है एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं प्रॉपर बोल्ड करूँगी जिससे वो दिखने में भी अच्छा दिखे। और गाइस आप सुन सकते हो मेरे आसपास बहुत सारे बच्चों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद अभी हम 2 स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमको क्रिएट कर रहे हैं जो आउटर लेयर है हमारा। हमको मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर अभी जो हमारा फिंगर का साइड है उस साइड से हम फ्लावर को क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं। और फ्लावर को जैसे कि आप देख सकते हो मैंने साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखी है क्योंकि बहुत सारे फ्लावर का बंच हम क्रिएट करने वाले हैं। तो वो इस हाथ की साइज और स्पेस के अकॉर्डिंग आप फ्लावर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, शेप भी आप चेंज कर सकते हो। बट आई थिंक आप शेप थोड़ा बड़ा रखना जिससे वो दिखे, और अगर आप उसको प्रॉपर शेड कर रहे हो तो वो शेडिंग भी दिखे। अभी जो हमने 2 फ्लावर्स को क्रिएट किया है वापस मैं हाफ सर्कल लेके बीच में कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट कर रही हूँ। अभी हम हमारा 3rd फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने नीचे लीफ को क्रिएट किया है। जो भी स्पेस बच रहा है वहाँ पे मैं सर्कल या फिर लीफ का शेप दे रही हूँ। अभी गाइस मैंने यहाँ पे लीफ का शेप दिया हुआ है। उसके बाद मैं जो भी एलिमेंट्स मैंने क्रिएट किया है उसकी साइज़ आप देख सकते हो। और साथ में हम थंब के साइड में वापस फ्लावर को क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं। गाइस आप देख सकते हो फ्लावर का जो शेप मैंने रखा हुआ है बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम। अभी हमने फ्लावर को क्रिएट किया है। गाइस मेरी सराउंडिंग में पूजा चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। मैं कब से वेट कर रही थी, शायद कुछ टाइम के लिए ब्रेक होगा। ब्रेक हुआ पर वो आई थिंक 2 से 3 मिनट के लिए ही था। तो आप भी इंजॉय करो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी गाइस आप देख सकते हो जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर का मैंने 4th ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। और जो भी स्पेस बचा है वहाँ पे मैं सर्कल या फिर लीफ को क्रिएट करूँगी। आप भी वही कर सकते हो या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। गाइस यहाँ पे मैं जो भी फ्लावर्स को क्रिएट किया हुआ है उसमें मैं शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग करने के लिए मैंने बहुत ही लाइट यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम उसमें वापस से जब उसको बोल्ड करेंगे, डॉट्स लगाएंगे तो वो प्रॉपर दिखेगा। और लाइट शेडिंग ही अच्छी लगती है वैसे मुझे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर आप डार्क कर दोगे तो फिर तो वो कलर आ जाएगा ना, इसलिए आई थिंक डार्क नहीं करना चाहिए। और वो भी एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है।
और गाइज़ आप देख सकते हो जो भी मैंने अभी एकदम लोअर साइड में एलिमेंट्स को क्रिएट किया हुआ है उसको मैंने पहले बोल्ड किया है, और जो भी मैंने फिलिंग्स की हुई हैं उसको आप देख सकते हो बहुत लाइट रखा हुआ है मैंने, और जो फ्लावर का आउटर लेयर है उसको मैं बहुत अच्छे से डार्क कर रही हूँ, और बीच में मैंने कुछ डॉट्स लगाए हुए हैं। और अभी यदि मैं इसको डार्क कर देती तो फिर मुझे कुछ भी एलिमेंट्स क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो पहले मैं बहुत ही छोटी साइज़ की लीफ को क्रिएट कर रही हूँ, और आप देख सकते हो तो मैं पहले एक साइड का कंप्लीट की हूँ क्योंकि उधर हाथ रख के करने में थोड़ा इजी हो रहा था, और फिर इस साइड की मेहंदी भी थोड़ी सूख जाएगी। वापस हम सेम एलिमेंट्स को रिपीट करने वाले हैं वन एंड वन करके। और गाइज़ आप देख सकते हो जो भी हमने एलिमेंट्स को क्रिएट किया हुआ है, अभी वापस लीफ को क्रिएट करेंगे। वैसे मेरे मतलब साइड में मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलमोस्ट आवाज़ आता रहता है। और वापस हम कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। सेम इसी एलिमेंट्स को मैं अल्टरनेट करके यूज़ करूँगी, और साइज़ मैंने थोड़ी छोटी रखी है जिससे कि वो थोड़ा अलग दिखे। जो भी एलिमेंट्स को मैंने प्रॉपर डार्क किया है या फिर हाईलाइट किया है तो वो दिखे, उसमें छिप ना जाए। और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हाफ आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइस ये मेहंदी बहुत इजी होगी, जैसे जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती है। लोटस तो ऑलमोस्ट सबको क्रिएट करना आता है ना, फिर तो आप कर लोगे। और गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मैंने बहुत कोन को हल्का प्रेस करके और उसको ऊपर साइड अपर साइड भी खींचा हुआ है, तो ये लीफ बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी स्पेस बचा है अभी मैं पहले उसको शेडिंग करूँगी फ्लावर्स के अंदर। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मैंने सारे फ्लावर्स के अंदर बहुत ही लाइट शेडिंग रखा हुआ है। और फ्लावर की जो हमारी शेडिंग है अभी मैं जो भी कर रही हूँ वो बाद में शेडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले तो मैंने एलिमेंट्स को क्रिएट किया है, तो अगर मैं उसी टाइम पे शेडिंग भी कर दूँगी तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि देखते हो ना बहुत सारे लोग पेन पेंसिल से तो कुछ भी बना लेते हैं, बट कोन से बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और लिटरली इसलिए होता है क्योंकि पहले तो वो फैल जाएगा, कभी कभी कोन से मेहंदी बाहर नहीं आएगी, कभी वो फंस रहा होता है, तो बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों में। और साथ में आपको कोन पर प्रेशर मेंटेन करना होता है, कभी कभी जैसे कि कुछ फंसा हुआ है उसमें तो उसकी वजह से मेहंदी नहीं आती बाहर, तो उसको क्लीन करना होता है जिसकी वजह से हमारे हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं। और अभी जैसा कि हमारा फ्लावर है वो आउटर लेयर उसको हमने कंप्लीट किया है। वापस से हम जो भी स्पेस बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं हम। सेम इसी तरीके से अल्टरनेट करके हम सारे एलिमेंट्स को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे फिंगर्स की डिज़ाइन पे आते हैं। तो अभी हम थंब पे एलिमेंट्स को क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो भी लाइन ली है उसको प्रॉपर बोल्ड किया हुआ है, और मुझे लगता है आउटर लेयर जो बोल्ड करके मेहंदी लगाते हैं ना वो थोड़ा अच्छा दिखता है। पहले तो वो हाईलाइट होता है पूरा एलिमेंट्स और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं सर्कल ले रही हूँ, सर्कल में अल्टरनेट करके हम फिलिंग करेंगे वो अपर लेयर में, फिर वापस से मैं हम्प को क्रिएट कर रही हूँ। सेम यही पैटर्न्स हम हमारे सारे फिंगर्स में अप्लाई करने वाले हैं। फिर अभी हम वापस से एक और लेयर लेंगे, और उसके बाद से हम कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए स्पेस छोड़ेंगे, या फिर मैं फिलिंग करूँगी, आई थिंक फिलिंग ही करूँगी। और उसके बाद मैंने वापस फिंगर्स की डिज़ाइन को स्टार्ट किया है लगाना। बोल्ड करने के बाद दो मैंने थिन लाइन ली हुई हैं, उसके ऊपर फिर मैंने वापस सर्कल लिया है, फिर उसको मैंने एक फ्री छोड़ा हुआ है और एक को मैंने फिल किया है। और फिर हम यहाँ पे कुछ बॉक्स को क्रिएट कर रहे हैं। बॉक्स को क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ हम एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप गाइस देख सकते हो ये बहुत इजी टेक्निक होती है इसको अप्लाई करने का। वैसे तो जब हम इसको बनाने के बाद देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि यार कैसे ये क्रिएट हुआ है, बट ऐसे बहुत ईज़िली क्रिएट हो सकता है, आप देख सकते हो।
और सेम इसी तरीके से हम हमारे सारे फिंगर्स में डिज़ाइन को अप्लाई करने वाले हैं। और गाइस बहुत जल्दी भी लग जाएगा। ये डिज़ाइन दिखने में भी, जिनकी फिंगर्स की साइज़ थोड़ी छोटी होती है ना, उनके लिए ये मेहंदी बहुत हेल्पफुल होती है कि उससे साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ दिखता है। जैसे होता नहीं कि मेकअप से हम उसकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, तो हम हमारी मेहंदी की हेल्प से उसके हाथ की ब्यूटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि हम हाथ की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एलिमेंट्स को क्या क्रिएट कर रहे हैं। अभी कुछ मतलब लोगों के हाथ के साइज़ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ लोगों के छोटे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। पर स्टार्टिंग में कुछ हम या फिर कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करने के बाद अगर आप कुछ बॉक्स या फिर जिग जैग करके कुछ भी एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें फिलिंग ज़्यादा हो तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा बड़ा फिंगर्स की साइज़ बड़ी दिखती हैं। और सेम इसी तरीके से हम वापस से बॉक्स को क्रिएट कर रहे हैं और वही सेम एलिमेंट्स को हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। एलिमेंट्स जो हमारे वो क्रिएट हो गए हैं, वापस से हम बोल्ड कर रहे हैं। और आप इसको डबल लेयर भी कर सकते हो, पर फिंगर्स में बहुत स्पेस नहीं होता, तो मैंने सिंगल लेयर लेके ही क्रिएट किया है। वापस से मैं बोल्ड कर रही हूँ। देन हमारा जो लास्ट फिंगर है उस पर हम डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं और वापस से हम सेम वही एलिमेंट्स को रिपीट करने वाले हैं। गाइस जो हमारी मेहंदी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और अभी आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। अभी मैंने आउटर लेयर जो था उसको डार्क किया है, तो गाइस आप इसकी मतलब फ़ाइनल लुक को देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है। और साइड में आप ध्यान रखा करें कि वो मतलब इनकम्प्लीट सा ना लगे। और आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।